हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो दोस्तों आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा को हराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटस। जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये सिकंदर का ही सेनापति था। इसने दोस्तों भारत पर 305 बीसी यानी कि 305 ईसा पूर्व में दोस्तों इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त ने इसे हरा दिया था, जिससे दोस्तों ये अपनी बेटी की शादी भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से ही कर देता है। और इसकी बेटी के साथ दोस्तों एक कवि भी आता है जिसका नाम है दोस्तों मेघस्थनी, जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है और लास्ट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। चलिए दोस्तों तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीन इलाही किसने चलाया था। यानी दीन इलाही एक धर्म था जो दोस्तों अकबर ने चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। इलाही नाम का दोस्तों एक सम्मत भी चलाया था अकबर ने, जिसे दोस्तों शाहजहां ने बंद करके दोस्तों इसकी जगह पे हिजरी सम्मत लाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू, तो आपको ध्यान रखना है बीरबल पहला हिंदू था जिसने दोस्तों दीन इलाही नामक धर्म अपनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। आपको पता ही होगा आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो दोस्तों ये आपातकाल लगा था। आपको ध्यान रखना है 1975 में इंदिरा गांधी जी के कहने पर दोस्तों ये लगवाया था, या आप कह सकते हो कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पुनर्रचना आयोग का गठन किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था 1953 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में आर्थिक जनगणना कब पहली बार हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आर्थिक जनगणना पूछा है या दोस्तों जनगणना पूछा है। तो दोस्तों अगर आर्थिक जनगणना की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुई थी 1977 में। और पहली जनगणना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1872 में। ये दोस्तों असफल रहती है, सफल जनगणना होती है 1881 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वनिधि योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों रेहड़ी पटरी वालों को लोन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नाटो का मुख्यालय वो है दोस्तों ब्रुसेल्स में। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों पेरिस में। तो दोस्तों आपको बताना है मुझे कि पेरिस में किसका मुख्यालय। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अजंता की गुफा की बात करते हैं तो दोस्तों वो गुप्त काल से संबंधित है। दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। और दोस्तों ये यूनेस्को की सूची में यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों 1983 में यूनेस्को की सूची या विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी है, उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों की कोसी नदी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों महानदी है तो आपको ध्यान रखना है, महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है भाग तीसरे में। भाग तीसरे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो
अनुच्छेद हैं वो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भाग तीसरे में। अगर चौथे की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चौथे में दोस्तों 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद यानी कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व आते हैं और संविधान में कुल 25 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इस भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को और दोस्तों संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था आत्मनिर्भर भारत। बात करते हैं दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी तो दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अगर कारण की बात करते हैं असफल रहने के कारण तो दोस्तों इस आपको पता होना चाहिए पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 से चलती है और 56 से दोस्तों दूसरी 56 से 61 और दोस्तों तीसरी चलती है 61 से 66। दोस्तों इसी बीच 61 से 66 के बीच में आपको ध्यान रखना है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो जाता है और 1962 में दोस्तों चीन के साथ भी युद्ध हो जाता है और दोस्तों इसी बीच में बंगाल में अकाल भी पड़ा था जिस कारण दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है यानी असफल रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मेक इन इंडिया योजना शुरू की जाती है 2014 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चरक संहिता है वो आपको ध्यान रखना है चिकित्सा से संबंधित है जो दोस्तों चरक द्वारा लिखी गई है। चरक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1927 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ यानी कह सकते हो कि अपरिचित थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था लोहा धातु। अगर बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पाई खोज तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। आपको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैव मंडल को पृथ्वी की आत्मा कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया कि दोस्तों इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए टेस्ट के रूप में आपको बताना है कि इसकी खोज यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अगर बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो की तो 1922 में राकलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी और दोस्तों प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और दोस्तों राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रेरित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रेरित है। अगर बात करते हैं भारत का संविधान किस एक्ट से अधिक प्रेरित है, तो दोस्तों वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1935 के एक्ट को दोस्तों भारतीय संविधान का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों एथलेटिक्स। लगभग सभी ने दोस्तों इनका नाम सुना होगा, एक आदि कोई होगा जो दोस्तों इनके बारे में नहीं जानता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1950 में, और दोस्तों इसी योजना आयोग के द्वारा ही दोस्तों पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, इसी के द्वारा दोस्तों तैयार की जाती थी पंचवर्षीय योजना। चूंकि पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो चुकी हैं, आपको ध्यान रखना है लास्टवी पंचवर्षीय यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 2012 से लेकर 2017 तक। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, इसीलिए दोस्तों इसका काम भी समाप्त हो गया है, और इससे दोस्तों भारत सरकार ने, आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों गुर्दा यानी कि किडनी द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।